ना उठा सके। बात उन्होंने आजम खान की है, बात उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक जवाद उनकी की है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं संदीप चौधरी उनकी बातों से? देखिए मनोज जी, ये कोई नई चीज नहीं है। वहां का उदाहरण दिया जा रहा है ममदानी का। हिंदुस्तान में तो कितने मेयर दे चुका है हिंदुस्तान मुस्लिम्स के रूप में, आप गिनती नहीं कर सकते। मेरठ जैसे बड़ा शहर, दिल्ली के नोएडा के आपके नजदीक है, यहाँ के मेयर आपने देखा होगा। सहारनपुर के, मुरादाबाद के, कितनी जगह, कितने शहरों के मेयर हिंदुस्तान में हो चुके हैं। तो पता नहीं किस तरीके की बात करते हैं। और देखिए, स्पष्ट सी चीज है, चाहे सत्ता किसी की भी रही हो, आतंकवाद के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, आतंकवादियों के प्रति नरमाई नहीं रखी जा सकती। और जो लोग जिस संगठन से जुड़े होंगे, जिस शहर से जुड़े होंगे, जिस घर से जुड़े होंगे, उनके प्रति आप नरमाई नहीं रख सकते। आपको सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अब हालात यह आ चुके हैं, चूंकि हिंदुस्तान आतंकवाद को आज से नहीं, बहुत लंबे अरसे से ढो रहा है। आपको आतंकवादी के साथ साथ, वो कहते हैं जैसे कि भाई जड़ को काटना पड़ेगा। आपको जड़ को काटने का मतलब आतंकवादी को मारना पड़ेगा, आतंकवादी की मां को मारना पड़ेगा, जो आतंकवादी पैदा करती है, उस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। चाहे इसमें मदनी कुछ भी बोले, चाहे इसमें ममदानी कुछ भी बोले, चाहे इसमें पाकिस्तान बोले, अफगानिस्तान बोले, चाहे इसमें बांग्लादेश बोले, कहीं कोई कंप्रोमाइज की स्थिति नहीं है। हिंदुस्तान अब कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। जब जब हिंदुस्तान दब के चला है या डर के चला है या कंप्रोमाइज की स्थिति में रहा है, तब तब हिंदुस्तान कमजोर हुआ है। हमें आतंकवादी छोड़ने भी पड़े हैं, जेलों से भी निकालने पड़े हैं, बहुत कुछ हिंदुस्तान ने सहा है। हिंदुस्तान के टुकड़े भी हुए हैं। हम कितने भी गर्व से कहें कि हिंदुस्तान हमारी नाक है, शाख है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि जो बांग्लादेश है वो भी हमारा अंग कट करके बना है, पाकिस्तान भी हमारा अंग कट के बना है। तो वो स्थिति दोबारा ना आए, इसलिए कोई भी नरमाई नहीं होनी चाहिए। और जो भी लोग आतंकवादियों का या ऐसे संगठनों का फेवर करें, उनके प्रति सॉफ्ट नजरिया रखें, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको संदेशबद्ध लोगों में रखा जाना चाहिए। संदीप चौधरी साहब ने बताया कि आखिर आतंकवादियों की जहां आतंकवादी घटना है, आतंकवादी हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा नरम रवैया अपनाने की ज़रूरत नहीं है, सख्त रवैया अपनाना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवाद ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है, उससे सभी हताहत होते हैं और इस देश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब होता है। असल में मौलाना मदनी ने कहा क्या जो विवाद का विषय बन गया, एक बार पहले उससे सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर मनन द्विवेदी साहब के पास। न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चल रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मनन द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। मनन द्विवेदी, हाल के समय में अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, या यूं कहे कि कुछ घंटे नहीं गुजरे हैं, कल भी सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर लगातार बहस हो रही थी, उसके पहले भी बहस हुई थी और इस बात को लेकर बहस हुई कि शर्जील को लेकर, शर्जील की जमानत याचिका को लेकर चर्चा चल रही थी। उस वक्त दिल्ली पुलिस की ओर से यह कहा गया कि देखिए साहब, जो तथाकथित बुद्धिजीवी की बात की जाती है और बुद्धिजीवी होकर फिर जमानत की बात की जाती है, यह आरोप लगाने की बात की जाती है कि साहब ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें जमानत मिलनी चाहिए, इन्हें परेशान किया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हाल के दिनों में आपने देखा कि लाल किले पर किस तरीके से विस्फोट हुआ, लोग मारे गए, और उसमें कौन लोग निकल कर आ रहे हैं? विस्फोट जिसने किया वो कौन था? व्हाइट कॉलर टेररिज्म का जिक्र दिल्ली पुलिस अदालत में कर रही थी। उनका कहना था कि जो धमाका हुआ उसमें भी डॉक्टर इंजीनियरों के नाम आ रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई पढ़ा लिखा है या फिर कोई नहीं है। आतंकवाद तो आतंकवाद है, वो किसी के जहन में भी पनप सकता है, पनपा है, दिख रहा है।
अगर कोई यूनिवर्सिटी का संस्थापक है तो क्या वो आतंकवादी घटनाओं में शामिल नहीं हो सकता? उसे ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिल गया है? और मैं यहां पर मौलाना मदनी से कहना चाहता हूं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं, जिनके बारे में यो कह रहे हैं कि साहब उन्हें अंदर कर दिया क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं हो सकता, तो जरा पीछे कुछ साल पहले चले जाइए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं वो महू के रहने वाले। महू में उन्होंने क्या किया? एक चिटफंड कंपनी खोली। चिटफंड कंपनी खोलने के बाद तमाम लोगों के पैसे जुटाए, उन्हें 30 से 40% दुगना करने की बात कही, लाभ देने की बात कही, प्रॉफिट देने की बात की, और जब रकम ले ली और वापस देने की बात हुई तो जनाब फरार हो गए। पूरे परिवार को वहां से भगा दिया। वो 420 के मामले में पकड़े गए, वो अंदर भी गए और उसके बाद वहां से निकले और वहां से जो रकम जुटाई वो रकम कहां पर लगाई? फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में। पहले एक कॉलेज खोला, कॉलेज खोलने के बाद एक यूनिवर्सिटी खोई। तो मदनी साहब जरा ये तो देखिए कि पैसा आया कहां से? वो भी अपराध का पैसा था। और 29,000 किलो विस्फोटक, अगर किसी जगह 29,000 किलो विस्फोटक मिल रहा है, उसमें भी डॉक्टर हैं, वो चारों डॉक्टर यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, तो उसे ये महज संयोग तो नहीं हो सकता मनन द्विवेदी साहब। मनन जी, देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आपने जो बात मेरे जहन में आ रही थी वो आपने पहले ही कह दी है जी। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर व्हाइट कॉलर टेररिज्म की, और इसको एक टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस में और दिया जाता है, वो है 5 स्टार जिहाद। तो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं और उसी पे मैं अपनी यहाँ पर अब बात को आगे भी रखूंगा। तो उसमें ये कि जब आप ये देखिए, जब सीरिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा था? इराक को पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया था इस्लामिक स्टेट ने। तो उस समय इस्लामिक स्टेट का एक चैनल हुआ करता था कि लंदन से, ज्यूरिक से और यूरोप के जो यूथ को टारगेट वो करते थे सोशल मीडिया के थ्रू, और 2 प्रकार के लोगों को सीरिया के कुछ रिजल्ट उन्हें गन ट्रेनिंग ही दी जाती थी। 2 तरह की वैरायटी के यूथ को बुलाया जाता था, युवा वर्ग को। एक तो वो कि जो आइडियोलॉग बनने के लायक है, जो कुछ थोड़ी अंग्रेजी बोल सके, जिसने इस्लाम के बारे में पढ़ाई की है, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाई की है, वो बोल सके। ऐसे व्यक्ति को आइडियोलॉग और विचारक के रूप में सोशल मीडिया और जनरल पब्लिक फोरम में एस्टेब्लिश किया जाता था। और जो फिजिकल टाइप के और एग्रेसिव और फिजिकली फिट जंगजू टाइप के यूथ होते थे, उनको फील्ड में लड़ने के लिए अमेरिकियों के साथ भेज दिया जाता था। तो ये बात मैं ये कहूंगा कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो बात है, वो भी एक तरीके से 5 स्टार जिहाद, जिससे लार्जर मुस्लिम संप्रदाय को कोई मतलब नहीं। लार्जर मुस्लिम संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय और बाकी संप्रदाय तो बहुत एक नैरो माइंडेड बातचीत नैरेटिव हो गया। जो भारतीय नागरिक हैं, हिंदू और मुस्लिम, लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने से, अपने एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के चैलेंजेस से टैकल करने से ही समय नहीं है। तो जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति है, वो कभी भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, इसमें शामिल नहीं होता। तो कहने की बात है कि ये एक तरीके से फंडामेंटलिस्ट मनी से, ऐसे मनी को डेवलप किया जाता है, लाया जाता है जिहादी टेरर के तहत, और बच्चों को रेडिकलाइज भी किया जाता है।